बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो अभी तक नहीं रुक सका और आज PTI के एक और रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को बनीगाला से उठा लिया गया। असद कैसर पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो KPK में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उसमें उन्होंने करप्शन की है। एंटी करप्शन ने आज, क्योंकि वो बनीगाला में थे, तो एंटी करप्शन ने आज बनीगाला में छापा मारा और असद कैसर को उठा के ले गए हैं। उनके जो भाई हैं अदनान कैसर, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये केस, जितने भी हमारे इस वक्त केसेस हैं उसमें तमाम में हमारी ज़मानतें कन्फर्म हैं, लेकिन यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है और जिसका जब दिल करता है जिसको उठाना चाहें 2 मिनट में उठा के ले जाते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अब हम कॉल कर रहे हैं, बर्दाश्त से काम बाहर हो गया है, हम अवाम को कॉल कर रहे हैं कि अवाम बाहर निकलें। नाज़रीन, इलेक्शन सर पे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियाँ जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं। इसी तरीके से वोटर्स की लिस्टें फाइनलाइज की जा रही हैं, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, जलसों का नून लीग पीपल्स पार्टी शेड्यूल बना रही है, जबकि तहरीक इंसाफ अभी ज़मानतों और पकड़ धकड़ के मामलात में मसरूफ़ है। आधे से ज़्यादा जमात जो है वो लोटे बन के तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं और जो बाकी रह गए हैं उनकी भी पकड़ धकड़ इसलिए हो रही है ताकि वो भी अपना जो है वो उड़ान भर लें। ये कोई जमहूरी जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर कोई अच्छी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। इसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के अंदर इतना शऊर है कि ये क्या हो रहा है। अब अगर इलेक्शन करा ही रहे हैं तो तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। नाज़रीन, एक और जो बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि एक प्लान किया जा रहा है, जैसे हर इलेक्शन में प्लान होता है। वो प्लान ये है कि 60 से 70 सीटें जो हैं वो नून लीग को दी जाएंगी और 50 से 55 के दरमियान जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। तहरीक वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है 10-12 सीटें उसको दी जाएंगी। इसी तरीके से 15-20 सीटें जो हैं अगर तहरीक इंसाफ का कोई बच्चा खच्चा बंदा रह गया जिसने इलेक्शन लड़ लिया तो उसको दी जाएंगी। फजलुर रहमान साहब को भी कोई 8-9 सीटों की जो है वो प्रॉपर उनकी जो है वो फील्ड प्लानिंग की जा रही है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये सारा इस तरीके से हैंग अगली पार्लियामेंट बनानी है तो इतनी बड़ी प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। ऐसे ही सदारती इलेक्शन करा लें और एक जो आप पसंदीदा बंदा है उसको आप, जिसको पब्लिक पसंद करे उसको आप बना दें सदर 5 साल के लिए। ना ये इतनी लंबी चौड़ी फ़ौज मौज हो वज़ीरों की मुशीरों की, ना कौमी ख़जाने के ऊपर अरबों खरबों का जो है वो बोझ पड़े, ना ही पब्लिक सफ़र करे, क्योंकि पब्लिक हर दफ़ा एक नई आस उम्मीद लगा के बार बार उन्हीं पुराने घोड़ों के ऊपर सवारी करने की कोशिश करती है, जबकि वो हर दफ़ा वो घोड़े, अतरे घोड़े, सियासी घोड़े, वो उनको मुंह के बल गिरा के वो अपने अपने जहाँ जहाँ उनके ठिकाने होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। आवाम को कोई हासिल वसूली नहीं होता। आवाम की किस्मत में वही बेरोज़गारी है, वही बेरा रवी है, वही महंगाई है, वही जो है वो ख़ुदकुशियाँ हैं, वही तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं। आवाम की आज तक जितनी भी जमहूरी अदवार हैं कोई हालत नहीं बदली, बल्कि जो ही जमहूरियत का सूरज, जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है उसका सूरज गुरूब होता है तो आवाम की आस उम्मीदों का भी जो है वो सूरज गुरूब हो जाता है। फिर एक नया शोशा छोड़ा जाता है, नया मंशूर दिया जाता है, नई नई जो है वो फिल्में चलाई जाती हैं, लेकिन अवाम अब इन फिल्मों में देख देख के इस कदर होशियार हो चुकी है अवाम कि अब अवाम खुद फिल्म बन चुकी है और अब वो सियासतदानों के साथ फिल्में चलाते हैं।
बैज किसी का लगाते हैं, बिरयानी किसी की खाते हैं, झंडा किसी का उठाया होता है और वोट अंदर जाके किसी और को देते हैं। क्योंकि हमारे सियासतदानों ने जो बीज बोया है वो अब फसल तैयार है। और ये बात याद रखें तमाम सियासतदान कि ये जो भी आप बीज बो रहे हैं, नफ़रत का हो, तशद्दुद का हो, बदअमनी का हो, अपना पकड़ धकड़ का हो, एक बात याद रखें कि वही फसल तैयार होगी। और वो फसल नौजवान नस्ल जो है उसके अंदर इतनी बेसब्री और इस कदर इश्तियाल है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मेरी जो नज़र एज ए जर्नलिस्ट काम कर रही है वो ये है कि ये इलेक्शन खूनी होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा तसादम के चांसेस हैं, क्योंकि आर्मी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, आर्मी को इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले इमेज आर्मी का काफ़ी हद तक पब्लिक के अंदर कोई ठीक नहीं है। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप का जो है वो बड़ा मायूस कुन कल मैच रहा, एक तरफा मैच रहा। श्रीलंका ने 55 रन में पूरे अपने 11 विकेट दे के इंडिया को काफ़ी भारी मार्जिन से जिता दिया। अब पाकिस्तान का मैच जो है वो न्यूजीलैंड से होना है, जो बड़ा अहम मैच है। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन में हराने में कामयाब हो गया तो फिर तो पाकिस्तान के चांस हैं, और अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हाथों अल्लाह ना करे हार गया तो फिर समझ लो कि शाहीनों की उड़ान जो है वो अपने अपने घरों को होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला वतन अजीज़ को सलामती में रखे और हमारी टीम को फतह से हमकिनार करे। बहुत शुक्रिया।